पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। इस बार के चुनाव में जबरदस्त तरीके से मजा आने वाला है। अब तक पता ही नहीं चल रहा है कौन कहां जाएगा, किसके मन में क्या चल रहा है। अलग अलग तरह की प्लानिंग, रणनीति हर एक दल के नेता बना रहे हैं। कोई प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहा है, कह रहा है कि हम हर हाल में इतनी सीटें लेकर रहेंगे। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अंदर खाने से कई तरह की खबरें जो है हर दिन आती रहती है, कान से गुजरती है। तो सोचते हैं जो बताने वाली चीजें हैं वो आपको बता दिया जाए। अब जान लीजिए, लिट्टी विथ मांझी, जीतन राम मांझी ने जो है पार्टी की लिट्टी पार्टी, जिसमें सभी नेता, बड़े जो नेता थे वो पहुंचे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आए थे, राज्यपाल भी आए थे, और भी कई मंत्री आए थे, कई वरिष्ठ नेता आए थे, और सभी लोगों ने जो है जीतन राम मांझी के लिट्टी को चखा। समझ जाइए, बहुत तरह की बातें हुई। हम एक एक करके खबर आज बताएंगे, क्योंकि कई खबरों की हेडिंग हमने लगा रखी है कि चिराग पासवान क्यों अड़े हुए हैं, प्रशांत किशोर क्या चाह रहे हैं, जेडीयू पर कब्जा कैसे हो गया, किसने कब्जा कर लिया, और अभी की जो स्थिति है वो क्यों आखिर इतनी ऐसी बनी हुई है। पहले बात मांझी की होगी। एक तरफ जीतन राम मांझी के आवास पे संतोष सुमन के नेतृत्व में लिट्टी पार्टी का आयोजन था। सभी लोग जब पहुंचे तो अपना अपना हिसाब से बातचीत हुआ। क्या हुआ नहीं हुआ इस सब पे विषय कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहानाबाद में जीतन राम मांझी ने जो है मीडिया से बात करते हुए एक बड़ा बयान दे दिया, और ये बयान कोई नया नहीं है। पहले भी उन्होंने यही बातें कही थी कि भाई हमको 20 सीट चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए। और इस बार तो उन्होंने थोड़ा कड़ा दिया है, कहा है कि हर हाल में चाहिए, कोना लेकर हम रहने वाले नहीं है। यानी अगर एक दो रोटी मिलता है तो उसका कोन लेकर हम रहने वालों में से नहीं है। 20 दीजिएगा तभी 20 जीत कर आएंगे। मतलब कॉन्फिडेंट है, उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर उनको 50 सीट भी दिया जाए तो जीतन राम मांझी है, जीत जाएंगे। समझ जाइए, तो उन्होंने कह दिया है 20 सीट दीजिए। अब आप बताइए, राजनीति है तो 20 सीट मांग लिए, 50 सीट मांग लिए, 243 मांग लेंगे तो कौन रोक देगा? कोई किसी को रोकता है क्या? नहीं रोकता है। लगे हुए हैं, मिलना वही है जो तय है, जो नीतीश कुमार चाहेंगे, क्योंकि देना उन्हें ही है। इधर से किसको देना है, यानी बीजेपी खेमे से किसको, किस दल को देना है, कितनी सीटें देना है, बीजेपी ने तय कर रखी है, नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी के लिए तय कर रखी है। ये जान लीजिए। नीतीश कुमार जब पहुंचे थे तो उनसे बातचीत हुई, कई तरह की चर्चाएं चली। अब कई बातें ये भी निकल कर सामने आ रही है कि उनके जो नेता हैं वो जीतन राम मांझी को सीमित कर चुके हैं। उन्होंने जो है बांध दिया है कि आपको 5 सीट 6 सीट मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, 7 सीट मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। खैर, आने वाले दिनों में देखिए होता है क्या। आ जाइए, चिराग पासवान भी कह रहे हैं, क्योंकि अभी नया नया अपडेट आया है। कल राजू तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई थी, उनके प्रदेश अध्यक्ष है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी और मुद्दे पे था, लेकिन बीपीएससी के मुद्दे पर भी जो है राजू तिवारी ने कहा है कि नीतीश कुमार से मिलने की बात आएगी तो मिलेंगे। यानी सरकार में रहकर सरकार के खिलाफ लगभग कह सकते हैं। देखिए, अभ्यर्थियों के पक्ष में बोलना कोई गुनाह वाली बात नहीं है, लेकिन जब मजबूती से अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं, जहां की एक सरकार के लोग हैं, कह रहे हैं कि कुछ ही लोग हैं जो इधर उधर कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी होगी, चाहे गड़बड़ करने वाले फंसेंगे, जेल जाएंगे। वहीं चिराग कह रहे हैं कि बीपीएससी के चेयरमैन कान में तेल डालकर जो है सोए हुए हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। चिराग पासवान ने यह भी कहा है कि अगर इसके आगे आंदोलन भी करना पड़े, चाहे बड़ा निर्णय भी लेना पड़े, तो हम लेंगे। यानी हर संभवतः हम अभ्यर्थियों के साथ हैं और रहेंगे। ये जान लीजिए, चिराग का बयान है। राजू तिवारी ने भी कल यही बात कही है। बहुत तरह की चर्चाएं पर चर्चा हुई है। अंदर खाने की बात क्या है, अंदर जो उनके करीबी नेता लोग हैं वो क्या कुछ खिचड़ी पका रहे हैं, चाहे क्या कुछ उन्होंने मन बना रखा है, उनके कान तक क्या मैसेज पहुंचा, ये जान लीजिए। वो लोग तो कह रहे हैं कि चिराग जी ने ठान लिया है, चाहे आर नहीं तो पार, लेंगे तो किसी भी हाल में 35 से 30 सीट, 30 से 35 से पहले मानवे नहीं करेंगे, चाहे जो हो। हालांकि जब चुनाव आता है तो बातें जो है बन जाती है, इसमें कोई बड़ा विषय है नहीं। 30-35 सीट कहां से मिलेगा, हम पहले भी बता चुके हैं। इक्की बतवा को जो है बार बार बोलने से
मतलब बनता नहीं है, 30-35 सीट का कोई मतलब नहीं है। प्रशांत किशोर, नीतीश कुमार को किस तरीके से डैमेज किया जाए, बीजेपी को किस तरह से डैमेज किया जाए, कुल मिला के एनडीए को कैसे जो है डैमेज किया जाए, इस पर एगो अलग तरह की प्लानिंग चल रही है, रोड मैप तैयार हो रहा है, जान लीजिए। 2020 में नीतीश को चिराग पासवान ने 73 से 43 पर लाके खड़ा कर दिया। 2025 के चुनाव में ऐसा न हो कि प्रशांत किशोर चिराग बन जाए, जो लग रहा है। हम तो जिससे पूछ रहे हैं, जिस विधानसभा में जा रहे हैं, यहाँ और भी कोई दल का तैयारी है क्या, तो हाँ सुन तो रहे हैं कि प्रशांत किशोर भी कैंडिडेट उतारेंगे, सुन तो रहे हैं फल्ला भी तैयारी में लगे हुए हैं। अब सोचिए, अरे जो क्षेत्रीय नेता है अगर उनको आप टिकट देंगे, चाहे वो जिस समाज के होंगे, चाहे जिस दल से आए होंगे, कुछ ना कुछ तो वोट काटे में ना करेंगे। अरे 2-4-5 हजार काट लेंगे तो ये 5 या 10 हजार का तो जीते होता है। 10 हजार बहुत बोल दिए। पिछले चुनाव में तो जो है 1600, 1800, 800, 1100 का अंतर से जो है प्रत्याशी हारे, समझ जाइए। ऐसे में अगर ये स्थितियां उत्पन्न हुई तो एनडीए के लिए जो है लॉस का सामना करना पड़ेगा, मतलब बड़ा लॉस हो सकता है। अब कैसे मैनेज करेंगे प्रशांत किशोर को एनडीए के नेता नीतीश कुमार चाहे बाकी नेता, ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल उनकी प्लानिंग चल रही। तेजस्वी यादव ने जो है बड़ा आरोप लगाया है, निशांत का स्वागत भी किया है राजनीति में, नीतीश कुमार के पुत्र का। उनका कहना है कि नीतीश कुमार के पुत्र जो है आते हैं तो उनका स्वागत है। नीतीश कुमार ऐसे भी थक चुके हैं, बीमार हैं, और पहले भी कह चुके हैं कि कौन कौन अधिकारी उनकी सरकार चला रहा है, वो स्वयं चला नहीं रहे हैं, बहुत तरह की परेशानी है, कई तरह की बातें हैं। हालांकि चलिए, आरोप प्रत्यारोप नेता प्रतिपक्ष है तो लगते रहता है, लेकिन ये बात कहां से आ गया कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को हाईजेक कर लिया किसी ने। किसने हाईजेक कर लिया? जो किसी और विचारधारा के व्यक्ति हैं, जिनकी सोच, जिनकी मानसिकता कुछ अलग तरह की है। 2-3 लोगों ने हाईजेक किया है। कौन 2-3 लोग हैं? नाम कहां आ रहा है? कोई लोग तो नाम बताने के लिए सामने आइए। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं 2-3 लोग हाईजेक कर लिया है, पार्टी पर कब्जा कर लिया है, पार्टी को खत्म करना चाहता है। एक तरह से जेडीयू को लेकर तेजस्वी यादव के मन में जो है सिंपैथी भी है कि भाई कब्जा हो रहा है उनके दल पे, नीतीश कुमार को हाईजेक कर लिया गया है, और दूसरी तरफ हमलावर भी है। खैर अभी तक चीजें सामने नहीं देखी। अब कैसे कह दे कि फल्ला आदमी उनके साथ है तो वही पार्टी पर कब्जा किए हुए, कैसे कह दे कि फल्ला अधिकारी मिलकर पूरा बिहार चला रहा है? खबरें चलती है, इसका अर्थ थोड़ी है कि हम किसी का नाम ले लेंगे, लेकिन आरोप जब लगा है तो हमने सोचा आपको बता दिया जाए। एक और खबर है, उदित नारायण जो कि सिंगर है, आप जानते हैं, एक कार्यक्रम के दौरान जो है किसिंग का मामला सामने आ गया। उससे पहले का ही वीडियो वायरल हो गया, उसमें कहा जा रहा है उदित नारायण एकदम ठरकपन सिंगर हो गए हैं, इस उम्र में भी जो है इस तरह से अपने फैंस से, अपने दर्शकों से कर रहे हैं। हालांकि उदित नारायण का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि तकरीबन 40 वर्षों से मैं इस जगत में काम कर रहा हूं, इस तरह के आरोप हमारे ऊपर नहीं लगे हैं, और अगर अनजाने में कोई फैंस आगे आए हैं, अगर किसी तरह की बात हुई है तो अब हम नहीं जानते, नहीं हमने देखा। लेकिन सोशल मीडिया पर तस्वीरें जो वायरल है, उस वायरल तस्वीर को लेकर बहुत तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। हालांकि मेरा मानना है कि उदित नारायण एक बेहतर सिंगर है, जान लीजिए, और उनके लिए इस तरह की बातें जो सोशल मीडिया पे अलग अलग सोच के लोग लिख रहे हैं, ये नहीं लिखा जाना चाहिए। एक अच्छे सिंगर का हमेशा सम्मान होना चाहिए, जान लीजिए। पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, गाना आपने सुना ही होगा, इसी गाना से लगभग जो है उदित नारायण फेमस हुए थे, जान लीजिए। और आज भी हर मंच पे जहां जाते हैं वो इस गाने को जरूर गुनगुनाते हैं, और इतनी मधुरता है उनकी वाणी में कि चलिए खैर ये सब तो होते रहता है भाई। कहीं भीड़ भाड़ में आप गए और बड़का सेलिब्रिटी है, हम तो अपने आप को नहीं कहेंगे, तो बहुत बड़का सेलिब्रिटी है, कोई आपको गला मिल लिया, कोई थोड़ा बहुत किस कर लिया, बहुत तरह की बातें हो गई, तो आपत्तिजनक क्या है इसमें? क्या आपत्तिजनक है इसमें जो ठरकपन, दुनियापन, जहानपन जोड़ दिया जाए किसी के नाम के साथ? ये नहीं होनी चाहिए। ये तमाम चीजें जो बेकार। कुछ कमेंट्स हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद जो बाकी खबरें हैं 2-3 वो हम आपको बताएंगे। कमेंट्स में मुरारी राय, जितना सीट मिलेगा उतना ही पर चुनाव लड़ेगा मांझी और चिराग। ठीक है, मुरारी जी कह रहे हैं तो होगा इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन। गुड मॉर्निंग अंशु जी लिख रहे हैं, ज्योति सिंह गुड मॉर्निंग, चंदन पांडे सुप्रभात। चंदन जी आपके खबर को हमने बता दिया था, शायद हमको लगता है कि आपने जो है किसी विधानसभा क्षेत्र को लेकर पप्पू मिश्रा है, उनको कहा था कि उनके बारे में बताइए, तो हमने दिखाया भी था। विधानसभा का नाम देखिए दिमाग से भी निकल रहा है, बताते हैं। प्रवीण कुमार गुड मॉर्निंग, ज्योति सिंह देखिए
चंदन पांडे जैसा महानुभाव को, मांझी जी जैसा महानुभाव को मुख्यमंत्री पद का फरमाइश करना चाहिए, योग्य है भाई। अच्छा ठीक है। राजेश कुमार, गुड मॉर्निंग राजेश जी हैं। देखिए राजेश जी भी तैयारी में लगे हुए हैं जबरदस्त तरीके से, बख्तियारपुर से। इनकी भी चर्चा जो है, अब जुड़े हैं कार्यक्रम देख रहे हैं तो बात तो बोलना ही ना पड़ेगा। केदार यादव है आरजेडी से। चलिए केदार जी गुड मॉर्निंग आपको। जो लोग जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों को सुप्रभात। आप लोग पेपर वाला कार्यक्रम हर दिन देखते हैं, अच्छा लगता है। अब ना खबर आएगा जी, खबर अब आएगा धीरे धीरे करके। अभी तो ये झांकी है, पूरी फिल्म बाकी है। कारण है क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे खबरें आएंगी और हम आपको बताते रहेंगे। गोरियाकोटी आ गया, देखिए चंदन पांडे ने लिख दिया गोरियाकोटी विधानसभा। हाँ हमने बता दिया था, हमने जो है उनका जिनकी खबर की थी उनको भी बता दिया था कि आपने कहा के बारे में चलाने के लिए। अच्छी बात है, कोई लोग अगर तैयारी कर रहे हैं, जो लोग हमारे कार्यक्रम में आके कमेंट करेंगे फल्ला भैया हम तैयारी कर रहे हैं, हम आपका नाम लेंगे, बताएंगे। अच्छी बात है, आपके बारे में जानकारी एकत्रित करके और ज्यादा बेहतर तरीके से बताएं। क्या नहीं बताएंगे, खबर कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अब आ जाइए 2-3 विधानसभा क्षेत्र में अभी रिसेंट जब हम घूम रहे थे तो जो बातें पता चली वो जान लीजिए। बहुत लोग हैं ना कि आप देखते देखते कहेंगे आपको हम देखबे नहीं करते, हम सोशल मीडिया ये सब और टीवी में नहीं रहते। अब पता नहीं उनको खबर कैसे जानकारी मिल जाती है। पहले भी अभी बात बता चुके हैं थोड़ा बहुत, फिर बता रहे हैं। एक लोग कह रहे थे धीरज जी इन सब चीजों पर हम ध्यान नहीं देते हैं उतना, धीरज जी हम ज्यादा इंटरटेनमेंट वाली चीजों में रुचि रखते हैं। चुनाव लड़ना अलग बात है लेकिन न्यूज व्यूज से हमको मतलब नहीं है। तो हम कहे मेरा वाला न्यूज आपको किसी पता चल गया कि हम ये चलाए हैं सो, तो हमको किसी ने भेजा है। अरे भेजा ना, आपने देखा ना, तो आपने देखा या नहीं, आपको लगा कि नहीं धीरज शर्मा ने सही चलाया, चाहे कुछ गड़बड़ भी चलाया तो आपने कहा। हम जो खबर चला रहे हैं जान लीजिए, तो हम 100% हम कह देंगे कि क्षेत्र में जिस व्यक्ति का विरोध है उसका नाम लेंगे, चाहे जो हो जाए। अरे घूम रहे हैं भाई, खून पसीना जला रहे हैं। एक एक विधानसभा क्षेत्र में हम जो है 5-5, 6-6 कार्यक्रम कर रहे हैं। जो लोग कह रहा है एक कार्यक्रम में मेरे 40-50, 100 लोग जुट रहे हैं, 50-60 लोग अगर एक कार्यक्रम में कह रहा है, 500 लोग एक विधानसभा क्षेत्र का अगर कह रहा है कि नहीं फलना विरोधी है, एक ही जगह के नहीं अलग अलग जगहों का, 20-20, 30-30, 40-40 किलोमीटर की दूरी का, तो नहीं मानेंगे, उनकी बात हम नहीं चलाएंगे। तो उसके लिए आप मेरे विरोधी बन जाइए, ये नहीं होना चाहिए। खैर चलिए, ये सब चलते रहता है। राजापाकर क्षेत्र को लेकर हमने चलाया है। अभी प्रतिमा दास को लेकर कई खबरें निकलकर सामने आ रही है। बहुत जल्दी हम जो है आपको अपडेट करेंगे न्यूज हाट पर। वैशाली विधानसभा क्षेत्र में कल बीच परसों मेरा कार्यक्रम है, वहां जाएंगे, वहां आपसे मुलाकात होगी। बाजपट्टी विधानसभा में प्रवीण कुमार लिख रहे हैं। सुमन कुमार राजापाकर से कौन आ रहा है चुनाव लड़ने। देखिए राजापाकर से, फिर अभी तो हम राजापाकर का जिक्र कर रहे थे, सुमन जी की कौन आ रहा है चुनाव लड़ने। लोजपा तो सीट लेगी, वो जान लीजिए। एनडीए में अगर लोजपा रहेगी तो लोजपा सीट लेगी, और वो सीट पे कहा जा रहा है कि चिराग पासवान के जीजा लड़ेंगे। हालांकि जीजा मृणाल की बात आ रही है और वो कह रहे हैं मेरा बेटा लड़ेंगे, पुत्र लड़ेंगे। अब कौन लड़ेंगे ये तो उनका पारिवारिक मामला है, तय कर लेंगे, लेकिन लड़ेंगे। वैशाली जिला की अगर हम बात करें, खासकर हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र की, तो इसमें चिराग पासवान के 3 सीटों पर दावा है, 3 सीटों पर कि 3 सीट हमको किसी भी हाल में चाहिए। अब सीटिंग सीट है भाजपा का, कहां से 3 सीट संभव है क्या? नहीं है, लेकिन फिर भी 2 सीटें दी जाएगी। और हो ना हो हम लोग जो सोच रहे हैं उससे कुछ अलग सीटें मिल जाए, लेकिन मिलनी तय है। अब आ जाइए, आदित्य चौहान है, गुड मॉर्निंग। माधो सिंह, जीत तो आरजेडी, हाँ ठीक है ना, है आरजेडी जीते, भाजपा जीते, जेडीयू जीते, हमको क्या लेना देना है जी। जो जीतेगा सब मेरा अपना है। नेता और पत्रकार का जो संबंध होता है वो आप बढ़िया बढ़िया अगर चलाते रहिए तो मिठाई से भी समझिए कि एकदम मीठ, समझिए जबरदस्त तरीके से। तनका खिलाफ चल गया, तनका कुछ सच सामने आ गया तो लो एकदम जबरदस्त तरीके से मिर्ची से भी ज्यादा तीखा हो जाते हैं हम। खैर ये सब तीखा मीठा लगा रहता है। चलिए और कुछ खबर है तो बताइए। हमारे पास तो यही खबर है, क्योंकि अभी हम देखिए पटना में है नहीं। आज हम पटना लौटेंगे तो जो अखबार की खबरें हैं वो एक एक करके जो बताते हैं वो बताएंगे। फिलहाल जो हमारे पास ये अपडेट थी हमने आपको बता दिया है। सुमन कुमार आरजेडी से हैं, आरजेडी बड़ा समर्थक है आप आरजेडी के। तेजस्वी यादव की यात्रा जबरदस्त है भाई, जान लीजिए। जनता संवाद जो वो कर रहे हैं, लोगों से जो मिल रहे हैं कार्यकर्ताओं से, बड़ा गजब का फीडबैक आ रहा है।
और सोशल मीडिया पर। और देखिए तेजस्वी यादव को लेकर हम ये तो कहेंगे बड़ा जबरदस्त परिपक्व नेता हो गए। हम 2020 का चुनाव भी कवर कर रहे थे। उस चुनाव और 5 साल में जो तेजस्वी यादव में चेंजिंग आया है, क्या गजब की चेंजिंग है भाई। अब देखिए क्या होता है, माई बहन के सहारे तो भाग, ये तो सच्चाई है कि महिलाओं के सहारे हर नेता है। खासकर तेजस्वी यादव ने जो एक गेंद फेंका है कि भाई माई बहन योजना के तहत 2500 देंगे, इसकी भी चर्चा तेज हो गई। जान लीजिए, हाजीपुर में कार्यक्रम हुआ, कई जगहों पे देखे हम कि कई लोग कार्यक्रम में मौजूद थे, सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी है। क्या तेजस्वी यादव ने कहा, बजट पर भी तेजस्वी यादव ने अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा है कि बिहार को ठगा गया और केवल जो है, समझ जाइए, देखिए सुमन कुमार लिख रहे हैं गुजरात के लिए बेनिफिट वाला बजट रहा। हालांकि गुजरात बिहार ये सब तो उनका अपना निजी मामला है, वो बोलते रहते हैं। बिहार में किस तरह से बदलाव हो, किस तरीके से विकास हो, डेवलपमेंट हो, इस पर भी कहीं ना कहीं एक बड़ा रोड मैप तैयार हो रहा है। और इस बजट सत्र में हमको लगता है कि फरवरी लास्ट में बजट सत्र की शुरुआत होगी। यहाँ बिहार बजट सत्र रहेंगे, जबरदस्त घोषणाएं होंगी, समझ जाइए, कल्पना से परे वाली। कुछ ना कुछ तो ऐसा ऐलान होगा कि तेजस्वी यादव के माई बहन योजना को और बाकी कौन कौन योजना है, 500 में सिलेंडर, 1500 वृद्धा पेंशन, सबको तोप देगा। है इसका प्लानिंग, ये प्लानिंग चल रही है। चलिए, कुछ है नहीं विशेष। अमरेश कुमार लिख रहे हैं बिहार के भविष्य है। हाँ ठीक, बिहार के भविष्य है, हम भी कह रहे हैं। चलिए बढ़िया बात है, सब बिहार के। हम तक एक जगह गए हुए थे कार्यक्रम में, वैशाली लालगंज विधानसभा, कह रहे कि बिहार का 2 गो हीरो है, एगो चिराग, एगो तेजस्वी। अब लोग कह रहा था तो हम कहा हाँ ठीक 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 ठीक। लेकिन नीतीश कुमार ने जो किया है बिहार के लिए, उसकी भी चर्चा है, ये भी जान लीजिए, ये भी बताना पड़ेगा ना जी। चलिए राकेश जी, जेडीयू के बारे में बताए। क्या जेडीयू के बारे में बताएं जी? जेडीयू के बारे में तो अलगे से कई तरह की खबरें चल रही है। जेडीयू के बारे में कुछ नया ताजा हो तभी तो बताएं हम। आप बताइए। देखिए, आप लोग देखते हैं पेपर वाला कार्यक्रम, इसके लिए तो एकदम कोटि कोटि प्रणाम है आप लोगों को, लेकिन शेयर नहीं करते। कुछ लोग को छोड़ के शेयर थोड़ा कीजिए, कमेंट्स तो कर ही रहे हैं, शेयर जरूरी है। देखिए, हम तो एक ही चीज मानते हैं सर, खबर तो हम आपको दिखाई ही देते हैं। कंपटीशन के दौर में अगर आप हमको आगे नहीं बढ़ाइएगा तो हमको मेहनत का जो है मेहनताना कैसे मिलेगा? तो मेहनताना देना चाहते हैं तो शेयरिंग जरूरी है और थोड़ा सहयोग भी जरूरी है। चलिए फिलहाल कल जुड़ते हैं, अभी के लिए दे हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज हाट। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। बहुत बहुत धन्यवाद।